हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन में जीके एंड जीएस वाला जो सेक्शन है उसमें ये टॉपिक्स दे रखे हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं जीके एंड जीएस वाले टॉपिक, ये सभी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे जेएसए हो, है ना, तो ये सबके लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीके एंड जीएस वाले क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, जिसमें आपका जो टॉपिक है अवार्ड, बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो अवार्ड्स एंड बुक्स एंड ऑथर वाले जो टॉपिक हैं, ये करंट अफेयर्स के ही टॉपिक हो जाते हैं। तो ये जो करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, तो ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हालांकि ये जो मैं सीरीज बना रहा हूँ, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन को देखते हुए बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अवार्ड्स वाला आपका टॉपिक दे रखा है। तो ये जो अवार्ड्स है, बाकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई एसएससी या यूपीएससी या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है वहाँ की तैयारी कर रहा है, तो वहाँ भी ये समान रूप से उपयोगी रहेंगे, क्योंकि अवार्ड्स एंड बुक्स एंड ऑथर वाला जो टॉपिक है वहाँ भी ये कॉमन ही रहता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पर हमारा मेजर फोकस किस पर रहेगा? केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले एग्जाम पे रहेगा। इसके अलावा कोई एनवीएस की तैयारी कर रहा है, कोई ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है ना, तो ये वहाँ भी समान रूप से उपयोगी है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है, इसमें हम करंट अफेयर्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड देयर ऑथर्स, इसके अलावा ये जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, हम सोच रहे हैं इसको भी कंप्लीट कराएं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं इस पे भी अलग से लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये अवार्ड्स वाली जो सीरीज है, आज इसका पहला लेक्चर है ये। तो बाकी तो आप सब जानते ही हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर लिटरेसी के लिए हम पहले ही एक सीरीज ला चुके हैं। जिसने भी वो सीरीज नहीं देखी, कंप्यूटर के जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर समान रूप से उपयोगी रहेंगे, जिसमें आप ये टॉपिक्स, जैसे आपके टॉपिक दे रखा है एब्रीविएशंस, तो ये एब्रीविएशंस वाला टॉपिक देख लीजिए। बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इसको वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। साथ में इसके जो शॉर्टकट्स हैं ये काफ़ी डिटेल में समझाए गए, याद भी करवाए गए, किस तरीके से आप इनको मेमोरी मतलब रिमेंबर रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये हमने वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो कुछ टॉपिक है, ये टॉपिक हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कराए या फिर बिल्कुल भी नहीं कराए। जैसे वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ब्राउजर्स एंड सर्च, ये ब्राउजर्स एंड सर्च वाला तो कराया था। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं लेकर गए थे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम था उस समय पर। इंटरनेट, जनरल कंसेप्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग, तो ये इतने जो टॉपिक्स हैं ये हम आपके लिए दोबारा से लेकर आने वाले हैं, क्योंकि ये हम लेकर नहीं आए थे उस समय पर। तो अगर आप चाहते हैं इन पे मैं रेगुलर लेक्चर्स लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, जिसपे इनमें डिटेल में लेक्चर्स लाए जाए। और साथ में आपके लिए जो कंप्यूटर टेस्ट सीरीज है वो भी लॉन्च की जा रही है। ठीक है, तो जो भी कोई कंप्यूटर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी लेना चाहता है वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 8111881611 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो आप वहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है, स्पेशल कंप्यूटर प्लस जीके जीएस वाला जो सेक्शन है, इसकी टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, एक ही टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी रहेंगे, साथ में जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे। और आप चाहते हैं, अगर देखो, अगर आपको हमें लगता है, देखो इसमें क्या है, जैसे हम रीजनिंग, जीके जीएस और जो बाकी आपके हिंदी इंग्लिश के कॉमन टॉपिक हैं, प्लस आपकी जो सब्जेक्टिव टॉपिक है, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज लिख रहा है, तो फिर वो थोड़ी ज़्यादा चार्जेबल हो जाएगी। वरना अदरवाइज तो जीके और जो कंप्यूटर लिटरेसी में पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टेस्ट सीरीज है एक ही अमाउंट में आपकी हो जाएगी। और ज़्यादा इसकी फीस नहीं रखी है मैंने, इसकी फीस रखी है 149 रुपीज़। तो आप 149 में आप जीके जीएस एंड कंप्यूटर टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। इसके अलावा तो देखो, कंप्यूटर मेमोरी, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर, जनरेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम बहुत डेप्थ में करा चुके हैं। जिसने ये लेक्चर नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिग्रेट किया था कि हमें ये लेक्चर्स क्यों नहीं मिले। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, तो आप ये देख लीजिए, आपकी तैयारी में ये काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो पहला अवार्ड है, मतलब 2024 में जो अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला टॉपिक है हमारा। तो टीएम कृष्ण को क्या है, संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी संगीत कलानिधि अवार्ड क्या है? तो देखो सबसे पहले तो ये चीज समझिए कि जैसे ये संगीत कलानिधि अवार्ड है, तो ये क्यों दिया जाता है? तो किसी बंदे ने कोई संगीत में इस तरीके से अभूतपूर्व योगदान दिया है कि जिसकी वजह से उसका योगदान और लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए अवार्ड उसे दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, टीएम कृष्णन ने क्या किया है, यहाँ पे जो कर्नाटक में जाति और लिंग राजनीति के बारे में पारंपरिक जो विचारधाराएं थी, अपने संगीत से इसे चुनौती दी कि जो अभी जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, कास्ट बेस्ड, है ना,
जेंडर बेस्ड, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपने संगीत को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जा सके, और इसीलिए इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत कलानिधि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इनको किया गया। इनकी फोटो देख लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए, पहला पॉइंट है ना। दूसरा हो जाएगा संगीत कलानिधि अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है मद्रास संगीत अकेडमी के द्वारा। ये मद्रास संगीत अकेडमी आपको याद करनी है, ठीक है। तो मद्रास संगीत अकेडमी कौन सा अवार्ड देती है, संगीत कलानिधि अवार्ड प्रेजेंट करती है। अब इनका जो TM है, अगर पूरा नाम याद करना चाहे तो थोदुर मदाबूसी कृष्ण इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नाम भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, तो इसीलिए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो शक्तिशाली आवाज है, अपनी परंपरा का पालन करते हुए संगीत के प्रति खोजपूर्ण दृष्टिकोण और सामाजिक सुधार की तरफ अपना योगदान देते हुए इन्होंने संगीत का इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोग जागरूक बने, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इन्हें संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, ये है अगर मद्रास प्रेसिडेंसी की बात की जाए कहाँ पड़ता है, तो आपने साउथ इंडिया का मैप देखा होगा, ये चेन्नई वाला पार्ट है, तमिलनाडु चेन्नई है ना। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी आप ये पूरा याद कर सकते हैं कि ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है ये मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई। इसके अलावा हैदराबाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी आप देख सकते हैं, मैसूर यहाँ आप देख सकते हैं, त्रावणकोर ये अलग से जो केरला के अंदर पड़ता है, तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। कैलीकट के बारे में आप जान सकते हैं कि यहाँ पर 1498, ठीक है, 1498, ठीक है। तो ये जो कैलीकट है यहीं पर आया था, बताओ कौन आया था, ठीक है। यहाँ के राजा थे जमूरिन, तो यहाँ पे कौन आया था बताओ, वास्को डी गामा आया था 1498 के अंदर, कैलीकट, जिसे कालीकत्ता भी बोला जाता है, ठीक है। इस जगह पे यहाँ पर पहली बार उतरे थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। कैप कॉमरिन कहाँ पर है, ये लोकेशन है आपके। देखो यहाँ पर अगर आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर आप बात करें तो एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री की भी बात करता है, ठीक है। ये तीनों ही हिस्ट्री उठा ली इसने, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो ये टॉपिक आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको जो एंशियंट हिस्ट्री है प्लस उसके साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को लिंक करते हुए आपको ये जगह पता होनी चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न के पार्ट हो जाते हैं। यहीं से जब ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ उसी के बाद में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का उदय होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कब से मानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री का उदय, 1817 से माना गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। 1817 में कौन सा इवेंट हुआ था ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, देखो ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, दूसरा टॉपिक है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स एंड फेलोशिप। तो ये संगीत नाटक अकेडमी है के द्वारा अवार्ड्स एंड फेलोशिप प्रदान किए गए अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कई बार पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका संगीत नाटक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या है, अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा 94 ऐसे प्रख्यात कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है, किया जाएगा मतलब आगे, ठीक है। तो ये जो संगीत नाटक अकादमी है किसके क्षेत्र में अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो ये नाटक, जैसे मान लो संगीत के क्षेत्र में किसी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, नाटक किया है ना, अकादमिक पुरस्कार ये दिए जाते हैं। तो ये संगीत, नृत्य, नाट्य जो लोक कलाएं होती हैं, आदिवासी कला हो गई, कठपुतली संबंधित थिएटर, इसके लिए ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर ये पूरे मेंशन भी किए गए, ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पपेट्री कौन सी होती है, जो हमारी कठपुतलियाँ होती हैं, ठीक है, फोक एंड ट्राइब्स, म्यूजियम्स, पब्लिकेशंस, डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, लाइब्रेरी, ICHS, नॉर्थ ईस्ट सेंटर गुवाहाटी। और इसके अलावा जो ये अलग अलग डांस के फॉर्म्स हैं, जैसे कुटियाट्टम, चाहू, JNMDA, ठीक है, क्षत्रिय, कथक, तो ये अलग अलग नाट्य फॉर्म है। तो इनके लिए क्या होता है, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा अवार्ड्स दिए जाते हैं, फेलोशिप दी जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो ये 94 कलाकार हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संयुक्त फेलोशिप देने की बात करी गई है, जो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप के नाम से जानी जाती है, जो कि आप इसे वन जॉइंट फेलोशिप भी बोल सकते हैं। तो कितने लोगों को
राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा फेलोशिप दी जा रही है, तो 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को दी जा रही है, नंबर याद रख सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अकादमिक फेलोशिप है ये प्रदर्शन कला के क्षेत्र में कलाकार को उनकी संबंधित कला के रूप में उनके असाधारण योगदान, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रीब्यूट किया है अपने फील्ड में, उसके लिए ये फेलोशिप दिया जाता है, और ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान के रूप में दिया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फेलोशिप क्या है, एक प्रतिष्ठित और दुर्लभ सम्मान है, किसी भी समय अधिकतम ये कितने 40 प्राप्तकर्ता हो सकते हैं, इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, अब जो संगीत नाटक अकेडमी है, तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 31 मई 1952 को भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 31 मई 1952 को इसकी स्थापना की गई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके पहले अगर हम बात करें अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर पी.वी. राजामन्नार को संगीत नाटक अकेडमी का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, नाम अच्छे से याद कर लें, संगीत नाटक अकेडमी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर पी.वी. राजामन्नार को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अब यहाँ पर क्या था, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने क्या करा था, 28 जनवरी 1953 को संसद भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, विशेष आयोजन, और यहाँ पर क्या है, इस जो नाटक अकेडमी है, संगीत नाटक अकेडमी, इसका उद्घाटन किया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी में क्या दिया जाता है, मतलब इसमें क्या अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो इसमें 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है, कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये याद रखना। इसके अलावा एक शॉल दी जाती है, शॉल के साथ एक ताम्र पत्र दिया जाता है, ताम्र पत्र इसका एक पीतल का पट्टिका होती है जो ताम्र पत्र दी जाते हैं, तो यहाँ पर 3 चीजें दी जाती है, आपको कैश दिया जा रहा है, एक शॉल दी जा रही है और एक ताम्र पत्र दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कारों की संख्या कितनी है, 33 है, 33 पुरस्कार दिए जाते हैं संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। अब तक कितने 1000 से अधिक कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसके अलावा जो ये नेक्स्ट खबर है यहाँ से, तवी फेस्टिवल, ठीक है। तो तवी फेस्टिवल है क्या, तो ये तवी फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो तवी फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू के पास में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम बताइए, तो वो कौन सी नदी हो गई, तवी नदी हो गई। तवी नदी के किनारे पर ये तवी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर क्या है, ये कब सेलिब्रेट किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में 1 से 4 मार्च 2024 को वार्षिक तवी महोत्सव को आयोजन किया गया था। कौन सी नदी, तवी नदी के तट पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था। इसमें क्या था, यहाँ के जो कार्यक्रम कला, व्यंजन, साहित्य के माध्यम से क्षेत्र के जीवंत सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था कि दुनिया भर के लोग इस जो यहाँ का कल्चर है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, उसको पहचाने जाने, ठीक है, अपनी जो कला है और जो उनका संगीत है, व्यंजन है, साहित्य है, उसका यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है ऐसे फेस्टिवल्स के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो तवी फेस्टिवल है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया पर्यटन विभाग जो उसका यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो जम्मू नगर निगम है, और शहर के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों, ठीक है। तो इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा संयुक्तली इस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये हो गया जम्मू, ठीक है, जम्मू की लोकेशन देख लीजिए आप यहाँ पर, जम्मू ये रहा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें मैप में, तो हमारे देखो ये है श्रीनगर, ये है लेह और यहाँ पर है जम्मू। जम्मू में यहाँ से अगर बात करें, ये तवी रिवर बह रही है और कौन सी नदी में जाके मिल जाती है, चेनाब रिवर, आप ये देख सकते हैं, चेनाब रिवर ये हो गई और तवी रिवर ये हो गई, ठीक है। तो तवी रिवर क्या है, जम्मू से ओरिजिनेट होकर बहते हुए कहाँ जा रही है, चेनाब में जाकर मिल जा रही है। तो और चेनाब के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर 5 रिवर हैं, कौन कौन सी हैं, जो जैसे मेन रिवर हो गई इंडस रिवर, ठीक है, इंडस की 5 सब ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है। तो ये 5 नदियों के नाम और क्रमांक इसी तरीके से, सबसे नीचे सतलज, फिर उसके ऊपर है ब्यास, उसके ऊपर है रावी, उसके ऊपर है चेनाब एंड झेलम रिवर। तो ये चेनाब ये सेकंड हो गए ऊपर से नीचे, ठीक है। तो और ऊपर की जो 3 रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, इसका पानी किसके लिए है, इसका पानी पाकिस्तान के लिए, और नीचे की जो 3 रिवर है इसका पानी मतलब इस पे किसका अधिपत्य है, इस पे इंडिया के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, इस पर डिस्प्यूट भी बना रहता है इंडस, चेनाब, झेलम रिवरों पर, क्योंकि इंडिया चाहता है इन पर डैम बना लिया जाए, पाकिस्तान अपोज करता रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये लोकेशन याद कर लीजिए, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन होगा पॉलिटी का। तो जल्दी से बताइए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर
32, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के द्वारा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 32 में क्या है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो ये किस चीज से डील करता है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो इसी तरीके से जब आप तैयारी करते हैं, जब आपको सामने ये चीज आ गई, अब इसके बारे में 3-4 बातें आपको याद आनी चाहिए। अगर आपको 3-4 बातें याद नहीं आ रही तो पढ़ें और उसको लिखें, तो लिखने से आपको याद आती है और आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा आप अपनी तैयारी को लेकर कितना सीरियस है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें जिससे मुझे भी पता चले। इसके अलावा आप अपने विचार लिख सकते हैं, आप को हमारे लेक्चर किस तरीके के लगते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी अपनी कोई थॉट लिख सकते हैं जिससे मुझे पता चले, या फिर जीके के टॉपिक शेयर कर सकते हैं जिससे और बच्चे उसे पढ़कर एनरिच हो जाए। आपको तो याद होगा ही होगा, साथ में और बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी। तो आप जो दिन भर में पढ़ते हैं उसमें से कुछ एक आध टॉपिक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखाएं, जिससे हमें भी पता चले कि आप अपना मतलब जो तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है, कितना ज़्यादा डेडिकेट है चीज़ों को लेकर, ठीक है। और इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, और आपकी फिर भी कोई क्वेरीज है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, बाय।